हाय। हम सब ने ये तो सुना है कि डॉक्टर ही पेशेंट को बचाते हैं, बट क्या आप ये जानते हैं कि किसी पेशेंट की बीमारी की वजह से डॉक्टर को ही सुसाइड करना पड़ा हो। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के दौसा डॉक्टर अर्चना मैम की, जो कि एक गायनोलॉजिस्ट थी। एक पेशेंट था उनके यहाँ आया था, जिसकी कि डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून निकलने से मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने उनके ऊपर पेशेंट की हत्या करने का केस कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या पेशेंट को जानबूझ के मार दिया गया, क्या पेशेंट को बचाया जा सकता था, इसके बाद भी पेशेंट को नहीं बचाया गया, और पेशेंट को बीमारी कौन सी थी। पेशेंट को बीमारी थी PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हम ये जानेंगे कि ये PPH क्या होता है। हमारे देश में डिलीवरी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं की मौत PPH की वजह से होती हैं। नॉर्मली ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के दौरान, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है उसको प्लेसेंटा को बाहर निकालना होता है। इसके लिए यूट्रस सिकुड़ता है तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ महिलाओं का यूट्रस सिकुड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो महिला शॉक में चली जाती है। अब हम ये जानेंगे कि PPH को कैसे पहचाना जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर 500 मिलीलीटर से ज़्यादा खून निकलता है तो उस कंडीशन को हम PPH कहते हैं, और सीजेरियन के बाद अगर 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा खून निकलता है तो उस कंडीशन को भी हम PPH कहते हैं। और PPH किसी भी महिला को हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस महिला को होगा किसको नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादातर PPH के केसेस हैं वो इन महिलाओं में देखे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के बच्चे का साइज बड़ा है, या फिर महिला के यूट्रस के अंदर फाइब्राइड है, या फिर उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। इसके अलावा अगर उसकी इसके पहले सीजेरियन से डिलीवरी हुई थी, या फिर उसकी किसी अन्य दूसरे तरह की सर्जरी हुई थी, या फिर किसी महिला को डायबिटीज़ है, और कोई महिला अगर लंबे टाइम से लेबर पेन में थी, तो ऐसे केसेस में PPH ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम ये जानेंगे कि डिलीवरी के दौरान PPH की समस्या ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं। किसी भी महिला को डिलीवरी के दौरान PPH की समस्या ना हो, इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसी दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि पिटोसिन, मेथर्जिन या फिर पोस्टाडीन देके PPH को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद भी कुछ महिलाओं में PPH कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि PPH दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी PPH, जिसमें कि डिलीवरी के 24 घंटों के अंदर ब्लड लॉस होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी PPH, जिसमें कि डिलीवरी के 24 घंटे गुजरने के बाद और 6 हफ्ते बीतने तक बहुत अधिक मात्रा में ब्लड लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा IV फ्लूइड देना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट के यूट्रस को टोन में लाने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है, जिसमें कि यूट्राइल आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी किया जाता है। और कभी कभी तो कुछ केसेस में महिलाओं के यूट्रस को रिमूव ही करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इसके बाद भी किसी भी महिला की मौत PPH की वजह से हो सकती है, क्योंकि PPH होने का जो सीधा सा रीज़न है वो ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी को देखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली आयरन की कमी को लेकर लोग जागरूक ही नहीं हैं। तो किसी भी महिला में प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चिकन, मीट। तो ये है PPH जैसी समस्या से बचने का उपाय, ना कि किसी डॉक्टर्स की मेडिकल फैसिलिटी के साथ तोड़फोड़ करना, उनको मेंटली टॉर्चर करना। ये PPH जैसी बीमारी का सलूशन नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल फार्मासिस्ट वैशाली को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा।